हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक CSIR का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट टेस्ट है या कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है, उसके बारे में काफ़ी CSIR नेट में या फिर किसी भी गेट के एग्ज़ाम में, लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में पूछते हो या बैठते हैं अपन, तो ये क्वेश्चन हमेशा इसका कहीं ना कहीं होता है। और एक सिंपल सा टेस्ट है और सभी नेट के स्टूडेंट वाले जो भी स्टूडेंट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स उसको ज़रूर शेयर कीजिए। एक छोटा सा वीडियो बनेगा इसके ऊपर, एक सिंपल सा टेस्ट है जिसे अपन सिस ट्रांस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कई बार अल्टरनेटिव नाम पूछा जाता है, तो इसका जो नाम है सिस ट्रांस टेस्ट, इसे सिस ट्रांस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्प्लीमेंटेशन जो टेस्ट है, सबसे पहला अपन जब भी पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले आनी चाहिए कि ये जो टेस्ट है उसको परफॉर्म क्यों किया जाता है, किस लिए परफॉर्म किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है, तो वो सबसे पहले अपन देखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंटेशन जो टेस्ट है उसका सबसे पहला जो बेनिफिट है, अब टेस्ट है तो टेस्ट का नाम सीधा सा है कि अपन किसी न किसी चीज़ को चेक करने के लिए इसको परफॉर्म करते हैं। टेस्ट किसको करना है, तो टेस्ट करना है अपने को किसी भी दो स्ट्रेन, कोई भी दो स्ट्रेन हो, लाइक बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो या कोई भी इंसेक्ट, ओवरऑल अपन कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जिसके दो स्ट्रेन में म्यूटेशन का चेक करना, चेक म्यूटेशन लोकेशन, या फिर अपन कह सकते हैं लोकेशन ऑफ म्यूटेशन इन टू स्ट्रेन। दो स्ट्रेन है, उनके बीच में म्यूटेशन को चेक करना है कि म्यूटेशन जो है वो सेम एलील में है, मतलब एलील की सेम पोजीशन में है या एलील की डिफरेंट पोजीशन में है। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं म्यूटेशन चेक इन ऑर्गेनिज्म और एलील पोजीशन। किसी एलील पे जो म्यूटेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, उस म्यूटेशन को अपन चेक कर सकते हैं किसी कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट से। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट में हमेशा जो म्यूटेशन चेक किया जाता है वो म्यूटेशन दो एलील को इक्वल मानकर चेक किया जाता है। म्यूटेशन इन टू सेम एलील लोकेशन। दो एलील हो, सिमिलर एलील हो, लेकिन किस में हो, दो स्ट्रेन में, इन टू स्ट्रेन। दो स्ट्रेन होनी चाहिए, एलील कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम एलील होने चाहिए। उसमें म्यूटेशन की जो लोकस है, उसकी जो पोजीशन है, उसको अपन चेक कर सकते हैं कि जो पोजीशन है वो सेम लोकस पे है या नहीं है। आगे आपको थोड़ा सा इसमें अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आगे जैसे अपन डायग्राम बनाएंगे उससे आप आराम से इसको समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लो आप। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म बी है। इस ऑर्गेनिज्म में हिस्टिडीन के जीन हैं, हिस्टिडीन जीन, इसमें भी दोनों में क्या है,
हिस्टिडीन जीन है। जैसे प्रत्येक जो जीन है उसमें 2 एलील होते हैं, और एलील जो है जैसे अपन ए और बी, इसमें भी ए और बी, क्योंकि अपन दोनों जीन सेम है, इसके अंदर भी जीन सेम है, इसके अंदर भी सेम जीन है। कौन सा? हिस्टिडीन सिंथेटिक जीन और हिस्टिडीन सिंथेटिक जीन। मतलब ये जो हिस्टिडीन जो एमिनो एसिड है उसको सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है। अब अपन कहें कि ये दोनों स्ट्रेन है वो हिस्टिडीन को सिंथेसिस नहीं कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों में क्या है? म्यूटेशन है, म्यूटेंट स्ट्रेन। ये भी कैसी है? म्यूटेंट स्ट्रेन। ये भी म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये भी म्यूटेंट स्ट्रेन है। नॉट सिंथेसिस, नॉट हिस्टिडीन, और ये भी नॉट हिस्टिडीन। ये भी हिस्टिडीन को सिंथेसिस नहीं कर पाती है, ये भी हिस्टिडीन को सिंथेसिस नहीं कर पाती है। इसका मतलब कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये म्यूटेशन हो चुका है, इनके अंदर म्यूटेशन हो चुका। इसका मतलब अगर ये वाइल्ड टाइप होती, ये पहले वाली कंडीशन होती, तो ये क्या करता? हिस्टिडीन का सिंथेसिस करता, क्योंकि जीन तो आज भी प्रेजेंट है इसके अंदर। लेकिन अगर एक कंडीशन अपन देखें, म्यूटेशन 2 प्रकार से हो सकता है। म्यूटेशन यहाँ पर हो रखा हो, म्यूटेशन यहाँ पर हो रखा हो, मतलब अलग अलग पोजीशन है। इसमें तो एलील के इस पॉइंट पर मतलब इस एलील के अपन, या फिर अपन कहें इस जीन के ए एलील के ऊपर क्या है? म्यूटेशन है। इस जीन के यहाँ पर म्यूटेशन कौन से पे है? बी एलील पे है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट कब बनाए? मतलब हिस्टिडीन का सिंथेसिस कब करे? जब दोनों फंक्शन करते हो, मतलब दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हो, तो हिस्टिडीन का सिंथेसिस ये आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देखें तो ये जो सिंथेसिस करते होंगे, तो कब सिंथेसिस करते होंगे? जब दोनों की कंडीशन सेम हो। जैसे ये ए बी, ये दोनों कैसे हैं? म्यूटेंट है, और ये कैसे हैं? नॉर्मल है। तो ये दोनों है, ये भी क्या करता है? हिस्टिडीन सिंथेसिस करता है, और ये भी अपना क्या करता है? हिस्टिडीन सिंथेसिस करता है। तो ये कैसी थी? ये वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड टाइप। ये भी वाइल्ड टाइप, ये भी वाइल्ड टाइप, दोनों सिंथेसिस कर रहे हैं। लेकिन इनमें से किसी भी कंडीशन से म्यूटेशन हो चुका है। इनमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। अगर इनमें म्यूटेशन हुआ है तो ये स्ट्रेन कैसी होगी? म्यूटेंट स्ट्रेन होगी। म्यूटेंट स्ट्रेन होगी तो इनमें हिस्टिडीन का सिंथेसिस नहीं होगा। कारण म्यूटेशन जो होने की संभावना है, इसमें 2 एलील है, म्यूटेशन होने की संभावना क्या चांसेस रहेंगे? या तो म्यूटेशन यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर हो, या फिर केवल इसमें हो, या फिर केवल इसमें हो। लेकिन प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। प्रोडक्ट अगर नहीं बनेगा ना, तो ये प्रोडक्ट अब बना पाएगा जो प्रोटीन एंजाइम जो सिंथेसिस करना था इसको, जो हिस्टिडीन एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, ना ये बना पा रहा, ना यह बना पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब कैसे चेक करें कि म्यूटेशन जो है वो सेम पोजीशन पे है या डिफरेंट पोजीशन पे है? तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अपन ये चेक करते हैं, म्यूटेशन मे बी एट सेम पोजीशन और साइट और नोट।
सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस चीज़ को चेक करने के लिए अपन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो अपना जो टेस्ट होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को यूज में लिया जाता है, उसी का अल्टरनेट नेम है सिस और ट्रांस। ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो कंडीशन है ये आपको समझनी है कि किसी भी जीन के 2 एलील होते हैं, उन 2 एलील में उन दोनों एलीलों के मिलने के कारण से वहाँ पर क्या होता है, कैरेक्टर शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कंडीशन है तो ये भी म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है। नॉर्मल कंडीशन होती तो दोनों नॉर्मल होते, तो सिंथेसिस करते ही। अब अपन इनको चेक कैसे करें, तो अपन चेक करेंगे। अब आपने 2 स्ट्रेन ली, आपने 2 स्ट्रेन, दो म्यूटेंट स्ट्रेन ली। आपने स्ट्रेन ली ए और स्ट्रेन बी। इसमें अपन कह सकते हैं, जैसे अपन यहाँ लिखे ए एंड बी, ये 2 स्ट्रेन लिए आपने। इन दोनों स्ट्रेन को किसमें कल्चर कराया, मिनिमल मीडियम के अंदर। कल्चर इन मिनिमल मीडियम। ये टर्म एक बार वापस आपके सामने आएगा या कभी वापस आए कि मिनिमल मीडियम किसे कहते हैं, तो मिनिमल मीडियम कहते हैं कि एक बेसिक न्यूट्रिएंट वाला मीडियम। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एक बेसिक मीडियम जिसके अंदर एक बेसिक न्यूट्रिएंट फिलअप होते हैं, जो उस ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को या उसकी ग्रोथ के लिए सिर्फ रेस्पॉन्सिबल है, कोई विशेष प्रकार के एमिनो एसिड नहीं होते। मतलब कहने का मतलब यह है कि स्पेशल कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो सभी चीज़ें इसमें एब्सेंट होती है। केवल एक बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स है किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, अगर वो प्रेजेंट हो तो उस मीडियम को अपन क्या कहते हैं, बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम होगा तभी अपने को पता चलेगा कि इसमें इनको ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता है, हिस्टिडीन की। आपने हिस्टिडीन यहाँ पर डाला नहीं, ऐसा मीडियम है ये जिसमें हिस्टिडीन पहले से कैसा है, एब्सेंट है। इसका मतलब बेसिक मीडियम है या फिर अपन कहें मिनिमल मीडियम है। आपने इनको ग्रोथ करवाया, अलग अलग ग्रोथ करवाया अपने पेट्री प्लेट पर। ग्रोथ करा दिया। अब अगर ये दोनों जो हैं अलग से आपने ग्रोथ कराया, ना ही तो ये ग्रोथ कर रहे हैं और ना ही ये ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब नॉट सर्वाइव। और ये भी नॉट सर्वाइव, दोनों सर्वाइव नहीं कर रहे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों को एक ही पेट्री प्लेट में छोड़ दिया जाए और इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा दी जाए, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा दी जाए, तो इसमें म्यूटेशन किसमें है, बी में, इसमें किसमें है, ए में। अगर ये क्रॉसिंग कर ले इस प्रकार से, ये क्रॉसिंग कर ले, तो इनसे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। बी वाला इसके साथ चला जाएगा और ये बी वाला इसके साथ चला जाएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इनके क्रॉसिंग करने से ऐसे बैक्टीरिया या ऐसा स्ट्रेन प्राप्त होता है आपको यहाँ पर, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए और बी, बी प्लस, ए प्लस। अब ये जो कंडीशन है, आपने जैसे क्रॉसिंग करवाई है, क्रॉसिंग कराने के कारण से म्यूटेंट कहाँ था, एक इस कोने पे था
और एक इस कोने पे था। इसलिए जैसे ही क्रॉस करवाते हैं अपन तो म्यूटेंट दोनों एक साइड में चले गए, और एक साइड में जैसे ही गए हैं तो यहाँ पर ये जो मीडियम होगा, इस मीडियम में बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया तो डेड, ये बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यूटेंट वाली स्ट्रेन इसमें आ गई, लेकिन ये सर्वाइव कर जाएगा। मतलब इस मीडियम के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ग्रोथ, जबकि यहां पर ग्रोथ नहीं थी। यहां पर ग्रोथ नहीं थी, जबकि यहां पर ग्रोथ है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है वो कैसा होता है, सक्सेस होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट से अपन किसी भी जीन की जो एलील्स हैं उनकी लोकेशन को अपन चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो है, अगर दो कंडीशन अपन कह सकते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट ओबे और सक्सेस, अगर कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट अगर सक्सेस होता है तो म्यूटेशन कौन सा है, म्यूटेशन ऑन डिफरेंट साइट और ट्रांस, तो ये ट्रांस कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, ये रिजल्ट है इनके, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट नॉट ओबे और नॉट सक्सेस। नॉट सक्सेस, तो म्यूटेशन कहां पे है, इसका मतलब म्यूटेशन एट सेम साइट या सिस। अब यहाँ पर म्यूटेशन एक यहाँ था और एक यहाँ था, इसीलिए तो कैसा था म्यूटेशन, एक यहाँ तो मतलब ट्रांस कंडीशन थी। ट्रांस कंडीशन थी तो रिजल्ट सक्सेस आया इसका। तो अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट है यहाँ पर सक्सेस अगर होता है या इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट आता है तो म्यूटेशन कौन से में था, अलग अलग लोकेशन पे था, ट्रांस, तो यहाँ पर ट्रांस कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन, अगर ये म्यूटेशन यहाँ पे होता, ये तो अपन ने डायग्राम बना दिया, अदरवाइज अपने को पता ना हो तब की बात है। ये म्यूटेशन, यहाँ म्यूटेशन है, इनके बीच में अगर क्रॉसिंग भी करवा दी आपने, क्रॉसिंग करवा भी दी तो भी क्या ये कंडीशन ऐसी है, अगर आपने क्रॉसिंग करवा दी इनके बीच में और क्रॉसिंग कराने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेंगे ये इधर आ गया और ये इधर जा गया, तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये भी आ गया और ये भी आ गया, लेकिन किसी भी जीन को एक्सप्रेस होने के लिए दोनों एलील की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये अपना प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बना पाएगा और ये भी कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, ये दोनों अकेले बना के वो प्रोटीन परफॉर्म कर नहीं पाते अपना रोल जो है वो, या अपन हिस्टिडीन सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम परफॉर्म करने हैं वो ये प्रॉपर बना नहीं पाएगा इसकी एब्सेंस में, और ये बना नहीं पा रहा है, इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा और टेस्ट जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा, नॉट ग्रोथ। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन म्यूटेशन है, इसका मतलब सिस कंडीशन म्यूटेशन है यहाँ पर। तो दो कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट ओबे होता है या फिर अपन कहें उसको सक्सेस होता है या फॉलो करता है तो म्यूटेशन कौन से कंडीशन पे है, म्यूटेशन कौन से पोजीशन पे है, ट्रांस पोजीशन पे है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट को फॉलो नहीं करता है रिजल्ट तो इसका मतलब सिस पोजीशन के ऊपर म्यूटेशन है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के आप परफॉर्म कर सकते हो कि म्यूटेशन उनके सेम पोजीशन पे है
उस जीन की या फिर अलग अलग पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है, ये उसको चेक कर सकते हो। ये एग्जाम्पल जो था, ये एग्जाम्पल था न्यूरोस्पोरा का। न्यूरोस्पोरा का एग्जाम्पल था जिसके अंदर हिस्टिडीन जीन की स्टडी की गई थी, जिसमें 2 स्ट्रेन ली गई थी और न्यूरोस्पोरा के दोनों स्ट्रेन के अंदर हिस्टिडीन के जीन प्रेजेंट होते हैं और उनको जो मिनिमल मीडियम है उसके अंदर क्या किया गया, ग्रोथ करवाया गया और ये रिजल्ट देखे गए कि जो ग्रोथ करता है उसके अंदर म्यूटेशन कहाँ पे है, सिस कंडीशन पे है, और जो ग्रोथ नहीं करता है उसका मतलब म्यूटेशन कैसे थे, वो मतलब ट्रांस पे थे, और अगर ग्रोथ नहीं करता तो उनका रिजल्ट कैसा है, सिस पे म्यूटेशन रहा होगा उनका, इसलिए वो फॉलो नहीं करता है। अगला एग्जाम्पल अपन देखें ड्रोसोफिला के अंदर। इसकी सिस और ट्रांस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इसका नाम जो है वो क्या है, सिस ट्रांस टेस्ट है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की चीज़ टेस्ट की जाती है कि या तो जो म्यूटेशन है वो ट्रांस कंडीशन में है या फिर वो है सिस कंडीशन में। अगला अपन एग्जांपल देखें, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में अपन देखें आई कलर का, कि जो आई कलर है ड्रोसोफिला की, उसमें अपन देखें कि या तो रेड हो या वाइट हो। तो मतलब जो वाइल्ड टाइप का है, वाइल्ड टाइप का जो होगा उसकी जो आंखों का जो कलर है आई का, वो कैसा होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए। जबकि जो म्यूटेंट जो कंडीशन है ये तो कैसा है, वाइल्ड टाइप स्ट्रेन, और ये कैसे है, म्यूटेंट स्ट्रेन। ये 2 कंडीशन है। लेकिन जब इन दोनों के जीन को चेक किया गया, जैसे अपन 2 चीज़ देखते हैं इनकी, जैसे इनकी अपन ये जीन, अपन एक जीन के 2 एलील देखते हैं अपन, और एक ये देखते हैं। जैसे ये कंडीशन है, तो इनके जीन के अंदर अपन देखें वाइट एंड एप्रिकॉट, वाइट एप्रिकॉट, 2 प्रकार के जो कलर हैं या 2 प्रकार के स्ट्रेन है वो अपने देखी, एप्रिकॉट और वाइट। इसका मतलब इसमें देखिए ये जो जीन है वो कैसा है, इसमें म्यूटेंट, और ये प्लस, एप्रिकॉट कलर कैसा है, प्लस है, मतलब ये जो एलील है। और यहाँ पर अपन देखें ये कैसा है, म्यूटेंट है, और ये कैसा है, प्लस है। लेकिन अगर इनकी ट्रांसपोजिशन पे इफेक्ट है, ट्रांसपोजिशन के ऊपर अगर म्यूटेशन है, जब इन दोनों स्ट्रेन को क्रॉस करवाया गया, जब इन दोनों स्ट्रेन को क्रॉस करवाया गया, पहली चीज़ तो ये कि ये जो कलर है वो कौन सी देती है, ये स्ट्रेन एप्रिकॉट कलर, और ये कौन सा देता है, वाइट। क्यों, इसमें वाइट जीन नॉर्मल है एलील, और इसमें भी वाइट एलील जो है नॉर्मल है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया गया, तब देखा कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखा अपन ने वाइट, और यहाँ पर भी चला गया वाइट, और यहाँ पर एप्रिकॉट, यहाँ पर भी एप्रिकॉट। ये जो दोनों कंडीशन है
म्यूटेंट वाली कंडीशन, ये अपन देखें जैसे इसमें कंडीशन देखें अपन, ये जो वाइट है, ये वाइट यहाँ आ गया और ये एप्रिकॉट आ गया, नेगेटिव एप्रिकॉट। यहाँ पर देखें वाइट पॉजिटिव और एप्रिकॉट पॉजिटिव, ये इसका राइट आंसर है। मतलब यहाँ पर दो प्रकार की स्ट्रेन आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक तो वाइट नेगेटिव और एप्रिकॉट नेगेटिव, और ये दोनों पॉजिटिव, वाइट भी यहाँ पर पॉजिटिव है, एप्रिकॉट पॉजिटिव है। ये वाइल्ड प्रकार की स्ट्रेन जरूर आती है, ये वाइल्ड टाइप की जो स्ट्रेन आएगी, और ये कैसी आएगी, म्यूटेंट कंडीशन की आएगी। लेकिन ये वाइल्ड टाइप की जो आएगी उसका कलर कैसा होगा, लगभग जो कलर होगा वो कौन सा होगा, एप्रिकॉट प्रकार का कलर होगा उसका। क्यों होगा, क्योंकि म्यूटेशन होने के बाद में इसमें फिर भी रेड कलर नॉट अकर, इसमें म्यूटेशन होने के बाद में अगर उनको क्रॉस भी करवाया गया तो देखा गया कि वाइल्ड टाइप का जीनोटाइप जरूर आ गया इनके बीच में, लेकिन फिर भी इसमें रेड कलर ऑब्टेन नहीं होता है। लेकिन क्रॉसिंग करने के बाद में कम से कम ये पता चला कि इनमें जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन की पोजीशन कौन सी थी, इनमें मतलब ट्रांस प्रकार की इसमें म्यूटेशन थी। तो ट्रांस प्रकार का अगर म्यूटेशन है तो वाइल्ड प्रकार के जीनोटाइप आने की संभावनाएं पूरी रहती है। अगर वाइल्ड टाइप के प्रकार की जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग अगर या फिर अपन कहें जीनोटाइप जो है वाइल्ड प्रकार का आता है तो अपन कह सकते हैं कि म्यूटेशन की जो पोजीशन थी वो कैसी रही होगी, म्यूटेशन की पोजीशन अलग अलग कंडीशन में या फिर अलग अलग पॉइंट के ऊपर रही होगी। लेकिन अगर वाइल्ड टाइप का नहीं आता है, नॉर्मल वैसा ही म्यूटेंट वाली कंडीशन आती है, तो म्यूटेशन कैसी है, सिमिलर पोजीशन पे एक ही जीन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो टेस्ट है वो हमेशा यूज में आता है म्यूटेशन की पोजीशन को चेक करने के लिए कि वो पोजीशन जो है वो किसी जीन के जो एलील है उनकी सेम पोजीशन पे है या डिफरेंट पोजीशन पे है। तो इस प्रकार से अपन इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एक सिंपल सा टेस्ट था। इस टेस्ट के द्वारा आप किसी भी अदर जो भी एग्जाम्पल है आप उन एग्जाम्पल को भी सोल्व कर सकते हो, अगर आपको ये कंसेप्ट है वो क्लियर में आया होगा। तो इसके द्वारा आप CSIR नेट के अंदर जो क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर सकते हो आराम से। 2 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आता है और कभी कभी इसके अंदर 4 नंबर में भी इसकी म्यूटेंट कंडीशन दी जाती है और उसके रिजल्ट पूछे जाते हैं। तो आगे आप इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आप सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। और जो भी नेट के स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम लाइफ साइंस की अभी होने वाली है 17 तारीख को, उनके लिए पहले से ही वेरी विशेष फॉर सिलेक्शन इन CSIR नेट। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको कि आप भी इस बार सिलेक्टेड हो। तो आज के लिए वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।